मुश्किलों से दूर रहना यही सिखाया गया है ना हमें बचपन से। लेकिन ये रोड्स इनसे भागना नहीं, इन्हें जीना सिखाती हैं। सांसें तो वैसे भी लिमिटेड मिली हैं, तो सोचा क्यों ना पहाड़ों से कुछ फ्रेश एयर उधार ही ले लूं। दिन एंड एक्सपीरियंस हमेशा एक जैसे नहीं होते। हर राइड कुछ नया सिखा जाती है। आज इन पहाड़ों से कुछ नया सीखेंगे, किसी को कुछ नया सिखाएंगे। और रही बात अपने न्यू बिगनर राइडर की, एज तोरुक मैक्टो सेज, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। Hello people, beautiful people, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू तोरुक मैक्टो व्लॉग्स। हम तोरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड यूनाइट। तो आज यूनाइट होने के लिए बहुत सारे माउंटेन्स हैं अपने पास। लिटरली मतलब मैं जिस रूम में रुका हूँ ना, वहाँ से आप सुबह 4 बजे उठ ही जाओगे। ये देखो भाई, बताओ जब आपके सामने ये रहेगा तो आप कैसे सो पाओगे यार देर तक। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, और मैं जाने की बात कर रहा हूँ। एक एक करके धीरे धीरे चीज़ों को पैक करते हैं। अभी यहाँ का टाइम हो रहा है 5:30 लग रहा है, सवेरा 5:30 हो रहा है। एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ें पैक हो ही जाती है। हाँ, मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो गई। के समय तो बंदा रहा शुरू में आप वाली में पनीर पा रहा था। चलो उनका भी बना हो जाएगा। भला हो जाएगा। बेड ख़राब कर दिया है मैंने, बेड को किसी तरह छुपाया है। राइडिंग मेट हो, तुमको पता होना चाहिए किधर चलना है। बताओ किधर चलना है, मैं नहीं बता रहा। नहीं, चलो चलो सीधे ही चलना है। तुम मोबाइल डिस्चार्ज मत करो। रोनिन तैयार है, 1250 तैयार है, मैं तैयार हूँ। और पैकिंग में 1 घंटे लग जाते हैं भाई, लगभग 1 घंटे लग गए। बंदर हैं भाई बहुत ज़्यादा। मेरा वो वाला रूम था और पूनम का ये वाला, तो मेरे वो वाले रूम में ना साला बंदर घुस गए थे। और पूनम की वजह से ही घुसे थे, क्योंकि ये सुबह सुबह आई थी मेरे रूम से व्यू लेने, और इसने गेट खुला छोड़ दिया था। रात में हमने खाना खाया था ना, तो उसका पनीर वगैरह बचा हुआ था, तो वही खा रहा था वो। अरे उठ जा भैया, इतने भारी हो तुम तो। रुक, इसको जिम कराओ यार। मैं जरा इसको टाइट कर दूं भाई, बहुत सारे काम होते हैं। जुगाड़ देख रहे हो, ये देखो ये टूट चुका है। एक दूसरे वाले में मैंने कागज़ घुसाया है, फिर टाइट हुआ ये, वरना ना इधर वाला ही टाइट हो रहा था, ये टाइट ही नहीं हो रहा था। जुगाड़ नहीं आएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। चलो जी, ये व्यू डिस्टर्ब कर रहा होगा ना, इधर कर देते हैं इनको। सो हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम चैनल तोरुक मैक्टो व्लॉग्स। आई एम तोरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड यूनाइट। सो हम लोग कुफरी से जीभी और उसके बाद से तीर्थन वैली की तरफ निकल रहे हैं, और ये दोनों ही जगहें बहुत प्यारी हैं। और कुफरी इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और सबसे अच्छी बात है ना यार कि आसमान साफ़ है एकदम, कोई बादल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही होना चाहिए, राइडर यही ढूंढते हैं। हौले हौले चलेंगे। कल वैसे पूनम की वजह से स्पीड तो हमारी स्लो रही, मैं इतना धीरे नहीं चलता हूँ, लेकिन सेफ़ रही। कहीं पे मतलब अक्सर ही राइड में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बच गए। कल ये चीज़ नहीं हुआ, एक भी बार ये नहीं लगा कि बच गए। मतलब सुकून से चल रहा है। कभी कभी मैंने भगाया भी, मैंने तो बाद में ये बोल दिया था कि मैं आगे चल के वेट कर लूँगा, बट मैं बहुत धीरे नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि बहुत धीरे चलने से भी तोरुक में प्रॉब्लम है। भारी बाइक है ना यार, बहुत धीरे में भी दिक्कत हो जाती है। सो स्पीड कम हुई, लेकिन हाँ सेफ़ रहा। यूजुअली नारकंडा वगैरह तो मैं क्रॉस कर देता, लेकिन कुफरी में भी रुक गया, एक नया एक्सपोजर मिल गया कुफरी का।
लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। डॉगीज़ थे इतने प्यारे प्यारे से ना, पहाड़ों में जो डॉगीज़ होते हैं उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे से। तो मैं सुबह सुबह ना एक्सरसाइज करने ऊपर माउंटेन पे गया था, तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझे भौंकने लगे मेरे ऊपर, क्योंकि उनके लिए तो ये कि कौन सा आदमी है जो फालतूगिरी कर रहा है ऊपर, वो तो ये सोच रहे होंगे। तो मेरे पे भौंकने लगे। फिर मैं नीचे आया, मैंने इनको दुलारा पुचकारा, दोस्त बन गया मेरे, और उसके बाद से मेरे साथ ही रहे बहुत देर तक। वेल, अपने लाइफ का ना एक रूटीन बनाना है बस, मुझे नहीं आप सबको। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यार मैं बस आप लोगों को ना एंटरटेन करने नहीं आया हूँ यूट्यूब पे। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी लो, थोड़ा सा नई चीज़ों को सीखो, अपने ऊपर वर्क करो, और दिन की शुरुआत हमेशा किसी ना किसी एक्सरसाइज से करो, चाहे वो मेंटल एक्सरसाइज हो चाहे फिज़िकल एक्सरसाइज हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सो दैट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अगर आप प्रोफेशनल हो सो यू शुड गो टू जिम, यू शुड बी रनिंग इन द पार्क और ऑन द रोड साइड। आप थोड़ा सा रनिंग वगैरह करो, ऐसे अपने आप को ना एकदम ऐसे छोड़ मत दो यार, आपकी ही तो बॉडी है यार, उससे थोड़ा सा तो प्यार करो। तो रुक के पेट्रोल पूजा करा देते हैं भाई। मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है यार, मैंने सब कैश पे करना पड़ रहा। सेफ साइड 1500 का डलवा लिया। अंदाज़ा देख रहे हो, 1500 का बोला, 1500 में फुल भी हो गया टंकी। अरे भैया तो रुक, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो रहे हैं हम। ओए ये पाइन ट्रीज़ यार, कल ना शाम में मैं और पूनम निकले थे तो हम लोग पाइन ट्रीज़ देख रहे थे यार। ये इतने लंबे लंबे और इतने मतलब सीधे सीधे से होते हैं ना, इसीलिए इनकी लकड़ियाँ लोग ज़्यादा काटते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर देखोगे ना, कल शाम को हमने आर्किटेक्चर देखे घर वगैरह के, यार लोगों के घर 100-100 150-150 साल पुराने घर हैं, उनके ईंट ख़राब हो गई है लेकिन लकड़ी ख़राब नहीं है। लकड़ी अभी भी इतनी मजबूत है ना कि तोरुक जैसे 4 बाइक उनके ऊपर रख दो टूटेगी नहीं। बहुत सारे स्टेज हैं कुफरी में आप तो, और सबसे बड़ी बात है ना, भीड़ नहीं है कुफरी में, भीड़ मॉल रोड भी नहीं है कुफरी में, ये भी बात है, लेकिन भीड़ नहीं है। सो डैट इज़ अ गुड पॉइंट। सुबह जल्दी उठ जाओ, साला भूख भी जल्दी लग जाती है। तो अभी हम लोग हैं ठ्युग में। ठ्युग नाम तो सुना ही होगा, अगर मेरा स्पीति वाला व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार देख लो, फिर कहोगे भैया आपके लिए बहुत स्पेशल जगह है ठ्युग। चलो कुछ खा के आते हैं ठ्युग में। क्या खाओगी आंटी, क्या क्या मिल जाएगा अभी, क्या खाने को मिल जाएगा? अच्छा, मैं तो पराठा खाऊंगा। बाइक कितनी ऊंचाई पे खड़ी है ना कि मैं पैर नहीं डाल पा रहा हूँ। पहले ये, फिर पास और पास। आओ, अरे भाई साहब मेहनत हो गई। ओए, इसको ना, इसका सेंटर ऑफ मास हिलाने में बैंड बज जाती है। पराठे इतने बड़े बड़े थे आंटी के। चल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ चल रहा हूँ, नारकंडा के पास रुकूंगा। ये थोड़े रास्ते ख़राब हैं। पिछली बार स्पीति राइड पे हमारे टायर के साथ बहुत दिक्कत हो गई थी। तो यही ठ्युग वो जगह है जहाँ से हमने टायर लिया था। और ये रास्ता जो है ना ठ्युग से नारकंडा तक का बहुत प्यारा है। पूरे फॉरेस्ट दिखेंगे आपको, जंगल और कलरफुल पेड़ दिखाई देते हैं। जब ड्रोन से आप देखते हो ना तब आपको पेड़ों में वेरिएशन दिखाई देता है। कई सारी चीज़ें तो जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ या जब मैं व्लॉग अपने देखता हूँ, यूजुअली एडिट पे भी उतना फोकस नहीं कर पाता है आदमी, लेकिन जब मैं अपने बड़े स्क्रीन पे खुद भी देखता हूँ ना अपने व्लॉग्स, तो मुझे पता चलता है अच्छा ये ऐसा भी था, तो मेरे लिए भी नया ही होता है। देखते हैं भाई तीर्थन वैली कैसी है। अरे भाई इसमें लोहा वगैरह है। ट्रक्स में कितनी पावर होती है ना यार, मतलब सोचो टन्स का वज़न लेके चढ़ जाते हैं पहाड़ों पे। अरे एक मैटर हो जाता है एक तो बात पे इन लोगों में। अरे उधर मैटर हुआ, इधर कहाँ घूम रहे हो? ये मधुमक्खी पालन हो रहा है। मैंने कहा था ना यहाँ पे कलरफुल आपको पेड़ दिखाई देंगे, वो फूल ही होते होंगे, इसलिए मधुमक्खी पालन हो रहा है यहाँ पे। और बताओ व्लॉग कैसा लग रहा है अभी तक? आई विश अच्छा लगे आपको ये वाला व्लॉग, पूरा देखना।
और इन रास्तों पे ना साइड साइड में आपको कभी कभी ना सफ़ेद सफ़ेद से पौधे दिखाई देंगे, मतलब उन पे सफ़ेद सफ़ेद से फूल लगे होते हैं, वो बड़े प्यारे लगते हैं। और पाइन की तो बात ही छोड़ दो, पाइन ही पाइन दिखाई देता है यहाँ पे। हम बाइकर्स केवल इन 100-150 किलोमीटर्स के रास्तों पे आने के लिए ही तो हज़ारों किलोमीटर्स का मुश्किल सफ़र तय किया करते हैं। तो कभी कोई राइडर भरी दोपहरी और गर्मी में राइड करते दिखे तो समझ लेना कि किसी ने अपने सुकून के परे अपने सपनों को चुना है। नारकंडा के जस्ट पहले आपको ना खूब सारे ऐसे वाइट से कवर्ड पेड़ मिलेंगे। ये सारे एप्पल के पेड़ होते हैं। 3 गुना कम टेम्परेचर हो गया यहाँ पे। दिल्ली में 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, यहाँ पे हम 14 में चला रहे हैं। लास्ट टाइम हमें यहाँ पे ही एक भैया ने हेल्प की थी, उनका बाइक लेके गए थे हम। मैंने अपनी बाइक खड़ी की, उन्होंने अपनी बाइक मुझे दे दी और फिर मैं उनकी बाइक से गया स्प्लेंडर से और लेके आया था अपना टायर ट्यूब से। सो पीपल, नारकंडा के जस्ट पहले एक बहुत खूबसूरत सा लोकेशन पड़ा। यहाँ पे जब बारिश होती होगी तो बढ़िया झरना बहता होगा। मतलब पहाड़ों पे नज़ारे ऐसे हो जाते हैं ना कि आप चाह के भी भाग नहीं पाते हो। और ख़ासतौर से तब जब आपके अंदर एनर्जी होती है। सुबह सुबह ना एनर्जी होती है, बार बार आप बाइक रोक सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, तो ज़्यादा ही रुकने का मन करता है। वही शाम में क्या होता है कि एनर्जी डाउन हो जाती है, तो आप ज़्यादा ये कूदने फाड़ने वाला काम आप थोड़ा कम कर देते हो। यार एक दिक्कत हो गई है, मेरा आईफोन 13 Pro Max है ना, इसका डिस्प्ले जो है वो मैंने चेंज कराया था। सर्विस सेंटर में गया था तो वो लोग मुझसे 4-5 दिन मांग रहे थे, तो मेरे पास 4-5 दिन थे नहीं, मुझे अगले दिन राइड पे निकलना था। तो मैंने बाहर से लगवा तो लिया यार, उसमें 13,500 का लगाया मेरा डिस्प्ले। उसके बाद भी देखो ये हाल है, मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। अभी मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ सिनेमेटिक्स वगैरह लूँ, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। अब वक्त आ गया है जैकेट को अंदर करने का। कल ऊपर कर रहे थे, आज अंदर कर रहे हैं। एक तो मोबाइल ने धोखा दे दिया। ये करना पड़ता है मुझे। थोड़ा सा गोप्रो चार्जिंग पे लगाने के लिए हाथ छोड़ना पड़ता है। नारकंडा बचा है यहाँ से ज़्यादा नहीं, 4.5 किलोमीटर होगा। खूब सारे बाइकर जा रहे हैं यहाँ से। नारकंडा में लोग रुकते हैं यूजुअली, तो बाइकर्स खूब सारे जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए हैं नारकंडा। एग्जैक्ट 9 बजे पहुँचे हैं नारकंडा, 8:59। आई लव नारकंडा। असल एडवेंचर तो पूनम कर रही है। उसने ना गूगल मैप लगाया है ना कुछ लगाया है, बस रास्ते को फॉलो कर रही है वो। गूगल मैप का टेंशन ही नहीं। आय हाय, देखो सामने कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं यार। क्या माउंटेन रेंज है। अगर आपको समझना हो ना कि हाउ हिमालयाज क्रिएट अ वॉल, तो नारकंडा से आपको तो एक दीवार दिखती है हिमालयाज की। और ये वाला जो रास्ता है ना नारकंडा से नीचे जो उतरते हैं हम लोग, ये मेरा फेवरेट पैच है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। इसमें आपको ग्रीनरी मिलेगी, वाइट से फ्लावर मिलेंगे ऐसे वाले, और धूप ऐसे ही हल्की फुल्की पेड़ों के झरोखों से झांकती हुई धूप मिलेगी। एक्सेलेरेटर तो यहाँ पे लेना नहीं है, तीसरे या दूसरे गियर पे ही उतरेगी गाड़ी। ये देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है ना सुई रखी हुई है ऐसे ऐसे। अब नारकंडा के बाद से, नारकंडा क्या, नारकंडा में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको अगर बाइक वगैरह से रिलेटेड काम कराना है तो या तो आप ठ्यूक में करा लो, या फिर आप सीधे अब नारकंडा के बाद रामपुर पड़ता है, रामपुर में कराओ। अब इस वाले रूट पे आप लोग गाड़ी ना चलाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलो अब आप लोग तो रुको, चलो। सुकून मिलता है जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सुकून मिलता है जब खामोशी अनजान नहीं होती। राइडिंग एक नायाब शौक़ है मेरे दोस्त, क्योंकि राइडर्स की कहानी दिलचस्प तो होती है लेकिन आसान हरगिज़ नहीं होती। हाँ, कितनी ज़्यादा डेंस लग रही है ना फॉरेस्ट। डेंस हैं, बहुत फॉरेस्ट है, पूरी दीवार है हिमालयाज़ की। मज़ा आ रहा है। ये वाला रूट मेरा फेवरेट रूट है। बहुत ज़्यादा ये अभी जो रास्ता है वो तो इतना ज़्यादा। अभी ये नीचे तक ना ऐसे ही बहुत खूबसूरत सा है।
बाइक गिर गई, उठाओ, चलो चलो आओ, आ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरा ड्रोन कहाँ है? ये रहा। हाय गुजरने वाली हवा पता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, वतन की छाँव में, कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। इतना नीचे आ गए हम कि देखो पीछे के स्नो पीक माउंटेन्स छुप गए, अब सामने दिख रहा है। अच्छा अच्छा है भैया, है कहाँ है इतना, मतलब खबर तोड़ लिया हम अपनी। यहाँ मधुमक्खियाँ हैं क्योंकि यहाँ फूल है, ये देखो फूल है। मुझे डाइवर्जेंस पे रुकना पड़ रहा है क्योंकि पूनम ने मैप नहीं लगाया है कल शिमला में गलत मुड़ गई थी वो। यार अगर तुमको सच में राइड करनी है ना बढ़िया वाली, और तो आप पैसे हैं, ये खरीदो, ना BMW ना कुछ, JCB। ये गैया को क्या दिख रहा है, बहुत अलर्ट मोड पे है ये। और इधर मंकुआ भी है देखो एक। अरे दादा दीदी दत्तो कहाँ रुक गई मैं बोल दूंगा बहन तू आगे चल ले, मैं ही पीछे चल लेता हूँ धीरे धीरे। मैं कह रहा हूँ पीछे JCB वाला आ रहा है, उसके साथ लगा दे, पीछे JCB वाले के साथ लगा दूँ। अरे मधुमक्खियाँ हैं भैया, वाइजर बंद करो। नारकंडा से नीचे उतरते ही देखो टेम्परेचर कैसे बढ़ा है, 24 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। जाना जाना कह रहा जाना, दूर दिल से ना जाना हो जाना। यार अभी थोड़ा सा फ्री हूँ तो सोचा एक बात आप लोगों को बता दूँ। मैंने अपने बाइक की बैटरी जो है ना वो राइडिंग जंक्शन वालों से मंगाई थी, और 14,500 की बैटरी है। हाँ तो बैटरी क्या है कि बैटरी का अनपैकिंग वीडियो बनाना था, मैंने बना दिया बैटरी का अनपैकिंग वीडियो। बैटरी पे थोड़े थोड़े स्क्रैचेस थे तो मुझे लगा कि चलो यार कोरियर से आया है, अपने आप में ही घिसा होगा, अपने डिब्बे में ही घिस विस गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जब बैटरी पे हमने एसिड डलवाया तो बैटरी पहले तो ओवर हीट, मतलब अलग लेवल पे ही गर्म हो रही है बैटरी। फिर उसको चार्ज किया, लगाया, बैटरी थोड़ी फूली सी लग रही थी, मैंने इग्नोर किया। फिर हम जब BMW गए अगले दिन तो BMW वालों में मैंने मिस्त्री को फिर से बोला कि यार एक बार इसकी बैटरी देख लो, बैटरी सही है क्या, थोड़ी फूली सी लग रही है। उसने देखा, कहा नहीं भैया बैटरी सही नहीं है आपकी बैटरी फूली हुई है। राइडिंग जंक्शन में उन लोगों का 2 दिन का रिटर्न का प्लान है और ये दूसरे दिन का वाक़या चल रहा है सब। 11 तारीख को मैंने बैटरी रिसीव की थी, 12 तारीख को चार्ज कराई थी और 13 तारीख को मैं लगवा रहा था। तो 11 तारीख की शाम को बैटरी रिसीव हुई थी तो उस दिन तो लगा भी नहीं सकते थे बैटरी। तो 13 तारीख को मैंने उनको कॉल किया, मैसेज किया। पहले तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं राइडिंग जंक्शन वाले। कॉल किया, कॉल नहीं उठा रहे थे। फिर मैसेज देखा, हमने बताया, कोई लेडी उठाई थी, हमने बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो आप वीडियो भेजो, आप बैटरी की फ़ोटो भेजो। भेज दिया। बैटरी की फ़ोटो देखने के बाद से कोई रिप्लाई नहीं। मैंने कहा अरे क्या करना है आप बता दो, आप बोलो तो मैं BMW सर्विस सेंटर पे ही बैठा हूँ, टेक्नीशियन से मैं बात भी करा दूँगा कि बैटरी में क्या इशू है, आप बात भी कर लो। कोई रिप्लाई नहीं। घर आना पड़ा मुझे। घर आके मैंने मेल कर दिया पहले, क्योंकि इनका है कि इनके मेल पे मेल कर दो नहीं तो रिटर्न नहीं होता। तो मैंने उसी दिन मेल भी कर दिया 13 की शाम को। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन फिर मैंने मैसेज किया कि क्या करना है आगे, कुछ तो बताओ। कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं। कॉल किया, कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ राइडिंग जंक्शन विल ट्रीट यू। बहुत ही बदतमीज़ किस्म के लोग हैं
और अभी जानते नहीं है पाला किससे पड़ा है। यार मैं खुद नहीं चाहता हूँ इन सब चीज़ों में पढ़ना, लेकिन लोग इतने बदतमीज़ हैं ना। टॉर्क ब्लॉक वालों को देख लो, राइडिंग जंक्शन वालों को देख लो। सामान ख़राब भेजना है, कस्टमर क्वेश्चन करेगा तो उसका रिप्लाई नहीं करना है। ये किस तरीके से आप चला रहे हो बिज़नेस, समझ में नहीं आता। ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। ज़रा मैं अपना आओसी देख लूँ। आओसी बंद हो गया, मैंने देखा नहीं। ये लगातार लाइन से पड़े हैं, बहुत प्यारे हैं। हम लोग क्या गुलमोहर होता है यहाँ पे, ये है। वाह मैन, पेड़ों का कलर देखो यार। यार अब हमने ना स्पीति वाला रास्ता छोड़ दिया है, जो नारकंडा से स्पीति चला जाता है, वो छूट गया है। और अब हम जीभी वाले रास्ते पे कट गए हैं, और ये ले जाएगा हमें जीभी। और जीभी के आगे आप सीधे इस वाले रास्ते से कुल्लू जा सकते हो, आप मंडी जा सकते हो। इतने देर बाद तो नदी के पास आए हैं भाई, नदी दिख नहीं रही थी हमें पूरे टाइम ऊंचाई पे, पूरे टाइम। अभी तो रास्ता सही है यार ये। एंड हियर द एडवेंचर बिगिंस। रोड बहुत पतला है, ये रास्ते पतले हैं, बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे ही रहना है, पीछे रहोगी तो गिर जाओगी। बहुत मुश्किल रास्ते हैं, कोई गाड़ी सामने आ जाए। ओवरटेक अगर हो रहा है तो थोड़ा अब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो। गर्मी भी लग रही है, ये निकालनी पड़ेगी। यहाँ से लोग मंडी जाते हैं। अभी ये हाइट गेन करा देगा थोड़ी देर में। और तुम इतना धीरे क्यों चल रही हो? तुम बहुत धीरे चल रही हो। अब मज़ा आ रहा है क्या? धीरे चलने में मज़ा आ रहा है? गाड़ी में ब्रेक है वैसे तो तुम दूरी बना लो, क्योंकि वो कभी कभी पीछे भी आ जाते हैं और कभी कभी रुक जाते हैं बीच में। और बैंड पे आदमी बाइक बैलेंस नहीं कर पाता है। हाँ, चढ़ाते समय फर्स्ट गियर ही रखो। अरे नहीं, पूरे रास्ते में नहीं, चढ़ाते समय बस ऐसे दूसरा तीसरा। चढ़ाई में स्पीड ही काम आता है, स्पीड बनाई रहना। राइडिंग विद बिगिनर्स। क्या कर रहे हो यार? ओवरटेक भी करना है, मतलब इतना पतला रास्ता, इसमें ओवरटेक कर रहे हैं यार कार वाले। मुझे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई तो आपका और उसका होगा क्या। गर्म है वैसे मौसम यार भाई यहाँ पे। ये फिर पीछे हो गई जीभी, कहीं उधर पहाड़ों के पीछे होगा। अभी डिस्टेंस बचा है तीर्थन वैली का 74 किलोमीटर। मुझे अकेले चलाना होता तो 2 घंटे में निपटाया था, 2 से 2.5 घंटे में। पेट्रोल है यार इस गाड़ी वाले के पास। गाड़ी वाले से दोस्ती कर लो। देखो गाड़ी वाले खुद हेल्प कर देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। उनको आप ज़्यादा ओवरटेक करने का ना ज़बरदस्ती कोशिश मत करो, फिर वो चिढ़ जाते हैं। उनको साइड मिलेगा, पास मिलेगा, वो खुद आपको साइड दे देंगे। पतला रास्ता है ये, सामने से गाड़ी आएगी तो बहुत ध्यान देना। बहुत गहरी खाई है, चढ़ाया कब इतना ऊंचा। ये करना पड़ता है। ओए नीचे देख, नीचे देखना मना है। वैसे एक बात है, अगर ये लद्दाख वाले ट्रिप पे आ रही है ना पूनम, तो उसके लिए ये ट्रिप बहुत ज़रूरी थी, वरना लद्दाख वाले में ये परेशान हो जाती। अभी तो इसको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल गया होगा राइड का। आफ्टर लॉन्ग ऑफ रोडिंग थोड़ा सा रेस्ट करना है यार, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। टेम्परेचर हाई है, रोड टफ है, पतले हैं। एक गाड़ी आ रही है तो पूरा का पूरा लॉक हो जा रहा है। तो इट इज़ बेटर कि आराम से एनर्जी इकट्ठा करके और थोड़ा वाइजली चले, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से चले। और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंक्लाइन पे होते हो ना, तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय। और नीचे देखो,
चलो जी, गहराई देख रहे हो नीचे और ऊपर, क्या खतरनाक। यहाँ पे ड्रोन को मैं फॉलो में करा भी नहीं सकता, इतने पेड़ है ना। ऑब्स्टेकल सेंसिंग है ड्रोन में, लेकिन फिर वो पता नहीं कि उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। छोटी मोटी जगहें पड़ रही हैं वैसे इसमें, सही है। अरे भाई साहब, वैगनार वाला गया आज।